मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित ट्रैक साइकिलिंग की गर्ल्स इंडिविजुअल परस्यूट मुकाबले में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हरियाणा की भूमिका ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि बिहार की सुहानी कुमारी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सफल रही। इस प्रतियोगिता में देश भर से युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया और उत्साहपूर्वक प्रतिस्पर्धा की। कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर मयंक श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मनिंदर पाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत साइकिलिंग के गेम ही खेला जा रहा है। इस वक्त जब हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो स्प्रिंटिंग की खेल खेली जा रही है। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे खेल को देख करके, कैसा अनुभव हो रहा है? जी, यहाँ पे आए हुए जितने भी गेस्ट हैं या पेरेंट्स हैं या कोचेज़ हैं देश के अलग अलग कोने से आए हुए, तो मैं अपनी बात ना रखते हुए उनका एक जो मन की बात है वो बताऊंगा कि जितने भी हमारे पास लोग आए जो साइकिलिंग से जुड़े हैं, जिनको साइकिलिंग का अनुभव है, उनका एक ही कहना है कि ये जो कंपटीशन है ये एकदम वर्ल्ड क्लास है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिस वेलोड्रोम में आज हम खड़े हैं, जहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा है, ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर यमुना वेलोड्रोम है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की लेगेसी है और ये दुनिया के उस बेशुमार वेलोड्रोम्स में से एक है। पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ एक वेलोड्रोम नहीं, ये एक NCOE भी है हमारी ट्रैक साइकिलिंग का, जहाँ पे भारतीय साइकिलिंग ट्रैक टीम जो है वो यहाँ पे 365 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग भी करती है। तो जो कंपटीशन का लेवल है और जो वेन्यू है वो दोनों इस चीज़ का सहयोग देते हैं कि ये एक वर्ल्ड क्लास वेन्यू और कंपटीशन डिलीवर कर पाए। पिछले कुछ सालों में भारत में काफ़ी चीज़ों में बदलाव काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा की हो या खेलों के मामला में हो या क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है, उसमें भी डोमिनेशन का लेवल अलग हो गया है। साइकिलिंग में आपने क्या कुछ बदलाव होते हुए पिछले कई सालों में देखा है? देखिए, साइकिलिंग एक दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है अगर हम ओलंपिक्स की बात करें। जो इंटरनेशनल बॉडी है उसकी जो एफिलेटेड जितने देश हैं, तो सबसे ज़्यादा देश जो हैं वो साइकिलिंग में आते हैं। ओलंपिक्स में मेडल्स की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा मेडल्स साइकिलिंग के हैं। तो ये एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। भारत को, जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि पिछले कुछ सालों में हमने एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है हर सेक्टर में, और खेल भी उससे अलग नहीं रहा। और जब खेल दूर नहीं रहा तो साइकिलिंग का एक अपना एक स्थान है भारत के खेलों के संदर्भ में। तो साइकिलिंग में हम जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे जब ये स्टेडियम बना था तब हम कहीं भी नहीं थे, और पिछले 5-6 सालों में भारत ना ही सिर्फ एशिया लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अब मेडल जीतना एक बहुत आम बात हो गई है। तो जो हमारे ट्रैक साइकिलिंग है, चाहे रोड साइकिलिंग है, वो एक निरंतर रूप से बाहर के देशों में भारत का परचम लहरा के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरा डिसिप्लिन है माउंटेन बाइक, उसमें भारत की आज़ादी के बाद पहली बार अभी एशियन कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप आज से 10 दिन पहले करीब हुई, उसमें हमने पहली बार एक एशियन कॉन्टिनेंटल में माउंटेन बाइकिंग में भी मेडल जीता। तो अब हमारे तीनों स्पर्धाओं में हमारा एक एशियन पे एक स्टैंप है। साइकिलिंग में कितनी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कितने प्रकार के गेम खेला? जी, देखिए, साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रोड साइकिलिंग ही होता है, बिकॉज वो एक आम आदमी के साथ भी जुड़ा हुआ है। रोड साइकिलिंग के बाद जहाँ आज आप खड़े हैं ये एक ट्रैक साइकिलिंग है, फिर एक माउंटेन बाइकिंग होती है जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया। उसके बाद एक BMX साइकिलिंग होती है। तो BMX में फ्री स्टाइल भी होता है, क्रॉस कंट्री भी होती है। तो ये बहुत अलग अलग तरह के जो डिसिप्लिन्स हैं वो साइकिलिंग के इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आपकी चाहत के ऊपर है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा आपकी रुचि है। खेल में रुचि जरूर लेनी चाहिए और खेल में भी अलग अलग
साइकिलिंग में भी अलग अलग स्पर्धाएँ होती है जो आप अपने सुविधा के अनुसार उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर तरह के गेम की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी को बढ़ावा देने के लिए इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। साइकिलिंग के इंडिविजुअल परस्यूट में सिल्वर मेडल जीतने वाले भूमिका हमारे साथ जुड़ चुकी। भूमिका, बहुत बहुत मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगे जी? बस यही कहना चाहूँगी, अच्छा था, सब कुछ अच्छा है खेलो इंडिया में। मतलब गोल्ड से कैसे चूक गई आप? गोल्ड से कल मेरा क्रैश हो गया था, थोड़ी चोट वोट लग गई थी, बस इसी वजह से। पूरी उम्मीद थी कि गोल्ड जीतूंगी। हाँ ज़रूर, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप? प्रैक्टिस बहुत करते हैं। अपनी जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं मेरे कोचेस को देना चाहूँगी, मेरे पापा को देना चाहूँगी। सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि मैं भी खेलूं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? आज के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है हमारी स्पोर्ट्स के लिए, खासकर मतलब जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। मैं साई में हूँ, पटियाला साई में ट्रेनिंग करती हूँ, तो मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आज के टाइम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भूमिका के पिताजी भी हमारे साथ है। जी, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मनिंदर है। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे की कामयाबी पर? बेटे की कामयाबी पे सर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ की पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बेटियों को खेलों की तरफ उनका बढ़ावा देना चाहिए हमें। जाहिर सी बात है, अब समाज में जो बदलाव आ रहा है लोगों में देखने को मिल रहा है, सिर्फ बेटे ही नहीं बेटियों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे कि भूमिका के पिता ने भी बोला है और किस तरह से आज के ज़माने में बेटा भी बेटियों से कम नहीं है। और यहाँ पे आज खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले साइकिलिंग के गेम में आज के जो महिला कैटेगरी में इंडिविजुअल परस्यूट में जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के विनर रहे उनसे हमने बात की। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।